नमस्कार दोस्तों, आईएसडी क्राइम में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, पिछले दिनों निजामुद्दीन काफ़ी चर्चे में था, लेकिन इस बार दो महिलाओं की हत्या को लेकर चर्चा में है और यही वो आरोपी है जो पकड़े गए हैं। क्या था पूरा मामला, आप बता रही हैं विस्तार से डीसीपी साउथ ईस्ट ईशा पांडे। इनको विस्तार से आप सुन सकते हैं। 15 नवंबर को 9:45 पर सुबह एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें कॉलर ने बताया कि उनके जंगपुरा के घर पे 2 मेड्स अनकॉन्शियस पड़ी हैं। एसआई अमित, चौकी इंचार्ज जंगपुरा, जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि 2 मेड्स, जिनका नाम मीना राय उम्र 35 साल और सुजैला गुरुंग उम्र 40 साल का मर्डर हो गया है। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर सिल्वर टेप लगा था। घर पे कोई भी सामान अस्त व्यस्त नहीं था, जिससे यह पता नहीं चल रहा था कि कोई चीज चोरी हुई है या नहीं। ओनर सीनियर सिटीजन हैं और वह ये बात नहीं बता पा रहे थे कि उनके घर से कोई सामान गया है कि नहीं। पहली नजर में मोटिव क्लियर नहीं हुआ। हमने इमीडिएटली टीम्स बनाई। हमारी टीम में श्री मनोज सिन्हा, एसीपी ऑपरेशंस, इंस्पेक्टर ऐशवीर सिंह, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ, एसआई मनोज भास्कर, एसआई मंजूर आलम, एएसआई श्यामवीर, हेड कांस्टेबल प्यारेलाल, कांस्टेबल विपिन, कांस्टेबल सोनू कुमार, कांस्टेबल परवेश, हेड कांस्टेबल नवीन, कांस्टेबल मनीष और पीएस हजरत निजामुद्दीन का स्टाफ इंक्लूडिंग इंस्पेक्टर किशोर कुमार एसएचओ, इंस्पेक्टर रामबीर शर्मा आईओ और एसआई अमित, आईसीपीपी जंगपुरा, एसआई नागेंद्र, हेड कांस्टेबल नीरज, कांस्टेबल संजय, कांस्टेबल जगबीर इस टीम में शामिल थे। हमारी टीम्स ने 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरास को खंगाला, जिससे ये क्लियर हो गया था कि टोटल 5 लोग हैं और उनमें से 4 घर के अंदर गए थे। लगभग 50 फोन नंबर्स को सर्वेलेंस पर लगाया और 100 से ज्यादा लोगों को इंटरोगेट किया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए फाइनली हम उस घर तक पहुंचे जहां पर 2 अक्यूज्ड वारदात के बाद आए और वहां पर कपड़े चेंज करे और मोटरसाइकिल लेकर के वहां से निकले। हमने मोटरसाइकिल की आरसी को ढूंढा, जिससे हमें एक फोन नंबर मिला जिसकी लोकेशन न्यू अशोकनगर की आ रही थी। हमने तुरंत वहां टीम्स भेजी और उस मोटरसाइकिल को फिजिकली लोकेट कर लिया। जिस घर पे वो मोटरसाइकिल खड़ी थी वह 3 मंजिला था और हमें पता चला कि अभियुक्त वहीं पर किराए पर रहता है। अभियुक्त पुलिस की सरगर्मी को भांपकर एक दूसरे घर में जाकर छुप गया। हमने उस घर की हर मंजिल की तलाशी ली और फाइनली हमें दूसरी मंजिल की एक कमरे में वह छुपा हुआ मिला। उसके इंटेरोगेशन से बाकी अभियुक्तों के नाम, मोबाइल नंबर व एड्रेस भी मालूम चले। उन सभी मोबाइल नंबर्स को जब हमने सर्वेलेंस पे लगाया तो उनकी लोकेशन महिपालपुर की आई। महिपालपुर में हमने अपनी टीम्स भेजी और लगभग 30 होटल्स में सर्च करी, पर अभियुक्तों ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी और अब उनकी पोजीशन अमर कॉलोनी की आ रही थी। हम तुरंत अमर कॉलोनी की तरफ रवाना हुए और अभियुक्तों को उनकी लोकेशन पर जाकर धर दबोचा। इसमें हमें यह पता चला है कि मेन प्लानिंग संचित सक्सेना ने करी है, जो इस वारदात को पिछले 2 साल से अंजाम देना चाहता था। संचित की मामी 2 साल पहले ओनर्स के घर पे हाउसमेट का काम करती थी और तभी से वह एक टीम ढूंढ रहा था जिसके साथ वह इस वारदात को अंजाम देता। फाइनली अक्टूबर के महीने में उसने अपने दोस्त प्रशांत वशिष्ठा को इसके बारे में बताया और उसकी टीम बनाई, जिसमें संचित सक्सेना के साथ प्रशांत डबल मर्डर की इस कहानी से आपको पता चल ही गया होगा कि देश की राजधानी में महिलाएं किस तरह असुरक्षित है, लेकिन पुलिस ने पूरे केस को लेकर काफ़ी मेहनत की और जो भी अपराधी इसमें शामिल रहे थे उनको आखिरकार दबोच लिया। संचित सक्सेना घर के बाहर पार्क में छुपा हुआ बैठा था और ये देख रहा था कि कभी कोई आए
तो वो उनको इशारे कर देगा। लगभग 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और 3:30 बजे इस घर से बाहर आकर के वे 2 अलग-अलग दिशाओं में चले गए। इन अभियुक्तों को पकड़ने के बाद हमने जो टोटल रिकवरी करी है उसमें 7 मोबाइल फोन्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 90 लाख रुपीस है, जिसमें कुछ फॉरेन करेंसी भी है। एक DVR बॉक्स जो कि वो उस घर से ले गए थे उसका कवर भी बरामद हुआ है। एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो कि इस क्राइम में यूज हुई थी। क्लोथ्स और बैग्स जो अक्यूज्ड पर्सन्स ने पहने थे और बैग्स जो वो लेकर के आए थे जिसमें कैश को लेकर के गए हैं वो बरामद हुआ है। इसी के साथ हमने 2 दिन आपने विस्तार से DCP ईशा पांडे को सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।